दोस्तों, परमेश्वर के मधुर नाम में मेरी ओर से आप सबको नमस्कार। आज एक बहुत ही विशेष दिन है, मदर्स डे। और आज का विषय एक अद्भुत विषय है, माँ के बारे में। माँ, तू जो ना होती तो मैं भी ना होता। भाई बहनों, परमेश्वर ने अपने प्रतिरूप में माता और पिता को बनाया है और माँ उसका सबसे बड़ा प्रतिरूप है, क्योंकि माँ के द्वारा परमेश्वर अपने उस अनंत प्रेम, ममता, तरस और बलिदान को सारे बच्चों के लिए लाया है। आज मैं अपने जीवन की भी कुछ यादों को आपके साथ साझा करूंगा। मैं कोई लेखक या शायर या कवि तो नहीं हूं भाइयों दोस्तों, लेकिन एक मीठे, सबसे मीठे नाम को, जिसे बहुत सारे लोग माँ कहते हैं, मॉम कहते हैं, मम्मी कहते हैं, अम्मा कहते हैं, कितने सारे बातें हैं, लेकिन अर्थ वही है, प्रेम। आज माँ के बारे में मैं जब कुछ कहने जाऊं तो मैं ये कह सकता हूं, कुछ यादों को ताजा करूं। मुझे जन्म देने के समय अपनी सारी पीड़ाओं और दर्द को भूल गई वो, सिर्फ एक नजर मुझे देखकर। रोज अपने 4 निवालों में से 3 निवाले मुझे खिलाकर जो खुश होती थी, वो है माँ। इसलिए दोस्तों, मैं आप सबको कहना चाहता हूं, तू जो ना होती तो मैं भी ना होता। यूएस में 1908 में एक बेटी ने, ऐना नामक की एक बेटी ने मदर्स डे मनाया, क्योंकि वो अपने माँ को इतना प्यार करती थी कि वो कहती है कि अगर दुनिया में उसे किसी ने सबसे ज्यादा प्यार किया है या आपको भी किया है तो वो केवल माँ है। उस समय से लेकर आज माँ को बड़ा आदर और सम्मान इस दिन के द्वारा मिलता है। मैं उस बेटी को भी सलाम कहना चाहता हूं। परमेश्वर ने जो खूबसूरत चीज बनाई है, रचना की है, वो है माँ। मैं ऐसे कुछ कहना चाहता हूं, मुझे सुलाने के लिए जो रात रात भर जागती, मुझे दूध पिलाती, खुद पानी पीकर सो जाती, मुझे खिलाती चाहे खुद भूखी रह जाती, मुझे चोट लगती थी लेकिन जिसे दर्द होता था। इसलिए मैं कहता हूं, तू जो ना होती तो मैं भी ना होता। एक गरीब दोस्त ने अपने अमीर दोस्त को कहा, मेरी मां जैसी तेरी मां नहीं हो सकती। दूसरों के बर्तन धोकर, कपड़े धोकर, खुद जूठन खाकर मेरा पेट भरती थी, मुझे खिलाती थी, मुझे अच्छे वस्त्र पहनाती थी, खुद अनपढ़ रही लेकिन मेहनत कर कर मुझे पढ़ाती थी, मुझे अपने से ज्यादा प्यार करती थी। इसलिए मैं तुझे कहता हूं कि मेरी मां जैसी तेरी मां नहीं हो सकती। उस अमीर दोस्त ने कहा, सही कहते हो दोस्त, परंतु मैं एक बात कहना चाहता हूं, हर मां तो मां ही होती है।
मेरी कहानी शायद कुछ अलग है। मेरे जन्म के समय तो मेरे मां को डॉक्टर्स ने कहा, बच्चे को जन्म देते ही या तू बचेगी या तेरा बच्चा बचेगा। बात खत्म होने के पहले ही मां बोल पड़ी, उसे जन्म दो, चाहे मेरी आंखें बंद होने दो, उसकी खुलने दो, मेरी सांसें रुकने दो, लेकिन उसकी चलने दो, मेरा दिल रुकने दो, लेकिन उसका दिल धड़कने दो। मां किसी की भी बड़ी या छोटी नहीं होती दोस्तों, मां तो बस मां होती है, क्योंकि हर मां तो केवल मां होती है। मेरे दोस्त, तेरी ही मां थी जो मुझे ममता दे गई, क्योंकि तेरी ही मां तो हमारे घर पर भी काम करती थी। दोस्तों, दोनों दोस्तों के बीच में आंखों में आंसू आ गए, दोनों गले मिलकर रो पड़े। आज मैं भी आपको कहना चाहता हूं, शायद ये मेरी भी कहानी हो, आपकी भी हो। हर एक मां तो धूप में हमारा आंचल बनती है, प्यास में हमारे लिए पानी बन जाती है, भूख में भोजन बन जाती है। इसलिए तो मैं आज कहने आया हूं, परमेश्वर ने भी क्या खूबसूरत रचना की है, अपने अनंत प्रेम को हर एक मां के अंदर डाल दिया है। इसलिए मैं कह सकता हूं, मेरी मां, प्यारी मां, परमेश्वर का एक खूबसूरत तोहफा है मेरी मां। पवित्र शास्त्र में लिखा है, एफिसियों के 6 अध्याय में, माता पिता का आदर कर तो बहुत दिन जी पाएगा, अपने देश में आशीषित रह पाएगा। मां की सेवा में ही दोस्तों आनंद है। पवित्र शास्त्र में एक बांझ स्त्री थी, बांझ थी, उसने मां बनने के लिए हर एक के सामने रोया, अपने पति के सामने रोया। मैं कहना चाहता हूं दोस्तों, मनुष्य के सामने कभी मत रोना, परमेश्वर के सामने पुकारना। उस स्त्री ने भी मां बनने के लिए परमेश्वर के पास आई, दिन भर रोती रही, पुकारती रही, अपना पूरा दिल बड़ी वेदना के साथ परमेश्वर के सामने उंडेल दिया, पुकार रही थी, परमेश्वर मुझे संतान दे, परमेश्वर मुझे संतान दे। रोती रही, बिलखती रही, कहती रही कि मुझे मां बना दे, जो मुझे वरदान आप दोगे प्रभु, वो मैं तुझे ही लौटा दूंगी। यह प्रार्थना करते गई कि मुझे मां बना दे, उस बेटे को मैं तुझे ही अर्पण करूंगी, तेरी ही इच्छा पूरी करेगा, तेरी ही सेवा करेगा, तेरे ही लोगों के लिए प्रार्थना करेगा, तेरी ही शिक्षा, सच्ची शिक्षा लोगों को देगा। परमेश्वर ने उस स्त्री को मुंह मांगा वरदान दिया, मां बना दिया। मां भी बड़ी वफादार थी, उसने भी अपने बेटे को नाम दिया सैमुअल, प्रभु से पाया हुआ। उसे प्रभु की ही शिक्षा दी, प्रभु के लिए ही जीना सिखाया और प्रभु को ही एक दिन लौट आया। उस मां की प्रार्थना इतनी सामर्थ्य थी, पवित्र शास्त्र कहता है उस समय का वो पहला परमेश्वर का प्रिय व्यक्ति, सेवा करने वाला प्रिय व्यक्ति बना, जिसने लोगों की सेवा की, परमेश्वर की सेवा की, लोगों के लिए प्रार्थनाएं की और राजाओं को सिंहासनों पर बिठाया
और राजाओं को सिंहासनों से उतारा। मैं फिर से कहना चाहता हूं, वो हन्ना मां न होती तो पवित्र शास्त्र में सैमुअल न होता। उसके लिए मैं आज सबको कहना चाहता हूं, अगर आपकी और मेरी मां न होती तो मैं भी न होता। दोस्तों, मैं आपको कुछ ऐसा कहना चाहता हूं कि तू मां की सेवा कर तो बहुत दिन तक आशीषित रहेगा। जितने मां से प्रेम करते हैं, सेवा करते हैं, उनके लिए तो बद्दुआएं भी दुआएं बन जाती है, उनकी दुआएं भी कबूल हो जाती है। आज तक मैंने ऐसा नहीं देखा कि परमेश्वर ने किसी मां की दुआ कबूल नहीं की। इसलिए दोस्तों, आपकी हर एक उन्नति में, हर एक तरक्की में, हर एक कदम में आपके पीछे उस मां का हाथ है, जो दुआ के लिए उठता है, जो ब्लेसिंग के लिए उठता है। उस मां की प्रार्थनाएं, उस मां का बलिदान है। मैं फिर से सबको कहना चाहता हूं और मेरी मां को कहना चाहता हूं, मां तू ना होती तो मैं भी ना होता। मॉम, आई लव यू। और मेरे सारे दोस्तों को और सारे मम्मियों को मैं कहना चाहता हूं, हैप्पी मदर्स डे। परमेश्वर आप और आपको आशीष करे। एक गीत मैं आखिरी में गुनगुनाना चाहता हूं। तेरी राह पे चलते चलते कई बार मेरे कदम भटक गए। तेरी राह पे चलते चलते कई बार मेरे कदम भटक गए, फिर भी न छोड़ा तूने हाथ मेरा, फिर भी न छोड़ा तूने हाथ मेरा। तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। भाई बहनों, हर भटकते कदम में जब मां ने हमें संभाला, वो परमेश्वर का प्रतिरूप था, जिसने मुझे और आपको जन्म से लेकर हमेशा और हमेशा के लिए सहारा दिया। लव यू मॉम, गॉड ब्लेस यू।